चल रहा था। आज सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब आम्बेडकर का स्टेच्यू बैठा। बाबा साहब आम्बेडकर ने एक मैसेज दिया, पार्लियामेंट में क्या मैसेज दिया? कैप्चर द टेम्पल ऑफ पावर। अभी सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब क्या मैसेज दे रहे हैं? कैप्चर द टेम्पल ऑफ जस्टिस। हे बहुजन समाज के लोगों, सैकड़ों साल तक तुम्हारे साथ दमन हुआ, अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न हुआ, गरीबी से दासा से जी रहे हो। आज मैं उसी कोर्ट को रिपीट कर रहा हूँ जो वहाँ पे नेल्सन मंडेला साहब कह रहे हैं। सुन लो, मैं कह रहा तो रहा हूँ ना, बीच में इंटरप्ट मत करो। वो क्या मैसेज दे रहे हैं? उनका मैसेज यही है कि आप पैसा देके किसकी गरीबी नहीं उन्मूलन कर सकते, जस्टिस देके जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसको ही वहाँ पे इंप्लीमेंट करके यहाँ पे गरीबी उन्मूलन हो सकता है। क्योंकि डिस्पैरिटी है। अमेरिका कैन बी हैक्ड बाय चाइना फ्रॉम इट्स ओन प्लेस। अगर सुपर कंप्यूटर अमेरिका का हैक हो सकता है, अगर सुपर कंप्यूटर हैक हो सकता है तो ईवीएम हैक नहीं हो सकता। पिछले बार मैं कुत्ता बिल्ली को वोट दिया था, इस बार मैं गधे को वोट देना चाहते हो। मुझे संतुष्टि नहीं हो रहा है। संविधान कह रहा है कि फ्री एंड फेयर। फ्री तो आई एम नॉट पेइंग एनी सिंगल पेनी फॉर कास्टिंग माई वोट। मैं वोट देने के लिए पैसा नहीं दे रहा हूँ, वो तो फ्री हो गया, लेकिन फेयर कहाँ पर है? पता नहीं चला कि गधे को वोट देना चाहता हूँ मैं। पिछले वाला गधे मोदी को दिया था, अभी कहा था कि कुत्ता मोदी को वोट देना चाहता हूँ। मुद्दा सर ने बता रहा। और मैं कहूँगा कि पार्लियामेंट में जो बाबा साहब का स्टैचू लगी हुई है, वहाँ पे बाबा साहब आम्बेडकर एक मैसेज दे रहे हैं। कैसा मैसेज दे रहे हैं? बाबा साहब कह रहे हैं कि कैप्चर द टेम्पल ऑफ पावर। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की स्टैचू लगाई गई है, उसका मैसेज है, उसका थीम जो है, उसका जो विचार है कि कैप्चर द टेम्पल ऑफ जस्टिस। आप इस कानून के मंदिर को कैप्चर करो। किसको कह रहे हैं? बहुजनों को। क्योंकि सबसे ज़्यादा केसेस तो हमारे नाम पे है, सबसे जेल में सड़ने वाले हमारे लोग हैं, सबसे ज़्यादा अगर हनन हो रहा है, अन्याय, अत्याचार, दमन का जो संस्कृति रहा है इस धरती में, जो झेल रहे हैं कई सौ साल से, तो यही लोग हैं। तो ये बहुजन समाज को बाबा साहब आम्बेडकर गरीब को, मुजलुम को, सबको मैसेज दे रहे हैं कि भाई कैप्चर द पावर ऑफ जस्टिस। पर सर, ऐसे अभी भी बहुत से बहुजन समाज में लोग हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं जागृत नहीं हुए हैं। यस तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सब मान ली के संविधान में आपके लिए इतने सारे प्रावधान है, बहुत अच्छे स्कीम है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स है, एक्ट है, रूल है, रेगुलेशन है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है, जैसे आपके पापा आपके नाम पे बैंक बैलेंस छोड़ के गए, प्रॉपर्टी आपके नाम पे करके गए, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आपके पापा ने वो प्रॉपर्टी किसके नाम पे रखे हैं, कितना रखे हैं, कहाँ पर रखे हैं, किस जगह पे रखे हैं। तो बस लाइक दिस, संविधान तो आपके फेवर में है, संविधान आपको जीने का अधिकार देता है। भारत क्या हुआ, अंग्रेज जाने से भारत तो आज़ाद हुआ, लेकिन भारतीय आज़ाद नहीं हुए थे। तो बाबा साहब आम्बेडकर आर्टिकल 14 और तमाम प्रोविजन आर्टिकल 21 के माध्यम से आप लोगों को आज़ाद किया, भारतीयों को आज़ाद किया। अच्छा सर, जिस तरह से आप संविधान दिवस बहुत ही जोर उल्लास के साथ मनाने लग गए हैं, पहले इससे पहले ये मतलब माहौल नहीं देखने को मिलता था, किस तरह की चीज़ें देख रहे हैं आप सर? ये धीरे धीरे जो व्यवस्था पहले से बनी हुई थी, गैर समानतावादी, असमान संस्कृति कई सौ साल से चल रही थी, ये शोषण का जो संस्कृति चला था, दमन का संस्कृति था, ऑपरेसिव सोसाइटी, उसी को एक समतावादी, न्यायवादी, भाईचारावादी समाज बनाने में कहीं ना कहीं समय लग रहा है। और उसी प्रोसेस में ये कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर डेवलप हो रहा है। अब तक किसी सीजाई कार्यकाल में अब तक नहीं हुआ था ऐसा, मूर्ति स्थापित नहीं की गई थी, तो अभी कैसे होगी? तो कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी आप लोगों के माध्यम से, चौथा स्तंभ के माध्यम से, आप छोटे छोटे यूट्यूब चैनलों के माध्यम से, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस आर्टिकल 19 के माध्यम से जो आप लोग कर रहे हो, गली मोहल्ले में जो प्रोग्राम हो रहा है उसको पूरे विश्व दरबार में दिखा रहे हो। जो पहले सत्यनारायण कथा होता था, भगवत गीता कथा होता था, लेकिन आज ऐसा माहौल बन गया है कि आप संविधान कथा लोग करने लगे। माता जी का जागरण देखने को मिलता था, आज बाबा साहब संविधान जागरूकता अभियान चल रहा है। तो चारों तरफ से कहीं ना कहीं शाहीन बाग में देख लिए लोग संविधान को लेकर खड़े हो गए, मुसलमान खड़ा हो गया, सब लोग खड़े हो गए। लेकिन लोकतंत्र विरोध चिन्ह है और उसको तो कोई नहीं हटा सकता। वो लगाए हैं, उसके साथ अशोक स्तंभ भी लगा हुआ है। आप विजिट करिए पार्लियामेंट, वहाँ पर देखिए, आपको वहाँ पे पता चलेगा। और हर धर्म के धर्मगुरुओं को बुलाया गया था। क्या है आप जो कह रहे हो कि लोकतंत्र विरोधी हैं, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट जहाँ से संविधान चल रही है वो लोकतंत्र पे आधारित है, डेमोक्रेटिक फैब्रिक है, इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में कह रहा है, सोशल जस्टिस के बारे में कह रहा है। अच्छा, कैसे लगता है कि बीजेपी सरकार में संविधान खतरे में? ये खतरे में यही है कि लोगों को ये लोग बार बार मैसेज दे रहे हैं। आपको कह देगा कि तो मैं तेरे को कल मार दूंगा, तो कहीं ना कहीं एक टेरिफाइंग सिचुएशन तो आपके माइंड में क्रिएट हो जाएगा। वो लोग कहेंगे संविधान को बदल देंगे, या संविधान को ऐसे प्रावधान जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम को ऐसे जगह पे रख देंगे जिसका होना नहीं होना एक ही बात है। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कराना चाहिए था। 70 साल हो गए, अब आप देख लिए कितने कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। शेड्यूल ट्राइब का एक जज नहीं बन पाया है। जाट, गुज्जर, जो कापू, रेड्डी, इनके जज नहीं बन पाते हैं यहाँ पर।
ठीक है, तो आप कैसे कहोगे कि आप रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहाँ है, रिप्रेजेंटेटिव जुडिशरी कहाँ पर है? तो 2007-8 से जो मुहिम चल रहा था, आज सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब आम्बेडकर का स्टैचू बैठा। बाबा साहब आम्बेडकर ने एक मैसेज दिया, पार्लियामेंट में क्या मैसेज दिया? कैप्चर द टेम्पल ऑफ पावर। अभी सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब क्या मैसेज दे रहे हैं? कैप्चर द टेम्पल ऑफ जस्टिस। हे बहुजन समाज के लोगों, सैकड़ों साल तक तुम्हारे साथ दमन हुआ, अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न हुआ, गरीबी से दासा से जी रहे हो। आज मैं उसी कोर्ट को रिपीट कर रहा हूँ जो वहाँ पे नेल्सन मंडेला साहब कह रहे हैं। सुन लो, मैं कह रहा तो रहा हूँ ना, बीच में इंटरप्ट मत करो। वो क्या मैसेज दे रहे हैं? उनका मैसेज यही है कि आप पैसा दे के किसकी गरीबी नहीं उन्मूलन कर सकते, जस्टिस दे के जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसको ही वहाँ पे इंप्लीमेंट करके यहाँ पे गरीबी उन्मूलन हो सकता है। क्योंकि डिस्पैरिटी है, एक कास्ट रिलेटेड सोसाइटी है, जाति आधारित समाज है, जातीय दमन है, कास्ट कैपिटलिज्म यहाँ पर है। तो उसको जब तक खत्म नहीं होगा, इगलिटरियन सोसाइटी नहीं बनेगा, तब तक यहाँ पर लागू नहीं हो सकता संविधान। सीजीआई की पहल में जो अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये हुआ है, सर इससे विरोधियों को क्या जवाब मिला होगा? जो रोकने वाले अब तक रोके आ रहे हैं, जो संविधान विरोधी हो, देशद्रोही है। आप बहुत सारे देशद्रोही यहाँ पर थे, संविधान को जलाने की बात करते, अभी जेल में है, चक्की पीस रहे हैं। ये गणतंत्र का चक्की है, संविधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर डेवलप है यहाँ पर। कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे जो भी आएगा उसके अगेंस्ट में वो सब चटनी बन जाएगा। इनको पूरा बुलडोजर के सामने जैसे चटनी बन जाता है ना, कंकड़ फंकड़ छोटे छोटे पत्थर, ऐसे ऐसे हाल होगा। अभी आसाराम बापू भी चक्की पीस रहा है, और जो संविधान जलाए थे इसी जंतर मंतर पे, वो लोग भी अभी जाके क्या जेल में चक्की पीस रहे हैं। लेकिन सर बड़ी बात तो ये है कि जब बहुजनों की बात होती है, संविधान की बात होती है, तो कहीं ना कहीं एकजुटता का ही कमी हो रही है, जिसके वजह से कि ये इतना बड़ा हंगामा और हाँ। हमारे लोग अनऑर्गेनाइज्ड है, असंगठित है। धीरे धीरे जो कास्ट रिलेटेड सोसाइटी धीरे धीरे करके समतावादी सोसाइटी में कन्वर्ट हो रहा है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर है, जो संवैधानिक संस्कृति है, वो धीरे धीरे देश में बढ़ रहा है। उसी का ही नतीजा था कि यूथ है, चाहे हमें भारतीय बौद्ध महासभा के लोग हैं, गली मोहल्ले पे। सबसे बड़ा आपको सैल्यूट करूंगा, आपके जो यूट्यूब चैनल है, सोशल मीडिया के जमाने में गली मोहल्ले का न्यूज़ को आप इंग्लैंड अमेरिका पहुंचा देते हो। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 19 का सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूज हो रहा है, हर जगह पे यूज हो रहा है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर है, इस देश में अगर भगवत कथा हो सकती है, सत्यनारायण कथा हो सकती है, तो संविधान कथा भी हो सकता है, और संविधान कथा हो रही है। लेकिन जब सरकार ये कहती है कि देश संविधान के हिसाब से चलेगा, किसी के जातिगत और व्यक्तिगत बात से नहीं चलेगा, तो फिर आप इससे सहमत क्यों नहीं है? कहने से क्या होता है? जैसे कि मूर्ति पे माला और विचारों पे ताला। आप बताओ ना भाई, जज बनाओ, प्रावधान लाओ, रिजर्वेशन एक्ट पास करो, पार्लियामेंट में हर जगह पे आप 50% रिजर्वेशन होना चाहिए, ओबीसी के भी होना चाहिए, जो महिलाएं उनके भी लिए होना चाहिए। वहाँ पे कितने अफसर हैं, कितने कैबिनेट सेक्रेटरी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी के बने हैं, जज बने हैं। अच्छा सर, एक सवाल एम्बेसडर कितने बने हैं? कानूनी तौर पर जितने दाव पेश की बात करते हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर पिछले 5-7 सालों में वीक क्यों हुआ है? समाज क्यों पिछड़ रहा है जिस तक की आप वकालत कर रहे हैं? जैसे कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी रखा, बैंक बैलेंस रखा, लेकिन तुम्हें पता नहीं है। तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए अधिकार दिया, सब कुछ रख दिया, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि बैंक बैलेंस का बैंक कौन सा है, उसमें खाता नंबर कौन सा है। बाप चले गए, बाबा साहब अम्बेडकर गए, संविधान में अधिकार करके गए, लेकिन उसको आप जान नहीं रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, भगवत गीता पढ़ रहे हो, माता का जागरण कर रहे हो। हैं क्या हो रहा है यहाँ पे आके? जय भीम, और छोटा जो घर में बच्चा है वो छोटा भीम देख रहा है, और बेटी सात फेरा ले रही है, और बीबी क्या करे, कड़वा चौथ मना रही है। तो ब्राह्मणिकल संस्कृति को मना के